हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसका पार्ट 1। इसमें है आपका एवरीथिंग अराउंड अस दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर। इसका फर्स्ट जो टॉपिक है वो है मैटर। अब बात आती है कि मैटर होता क्या है। एवरीथिंग अराउंड अस, कि हमारे अराउंड जो भी थिंग्स लाई करती हैं वो हर एक दैट हैज वेट, जिसका वेट हो, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, जिसका वेट हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो सारी की सारी जो थिंग्स होती हैं वो किसके अंदर आती हैं? मैटर के अंदर आती हैं। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं मैटर इज दैट थिंग विच है वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर एक वस्तु जिसका वेट होता है और जो स्थान घेरती है उसको हम बोलते हैं मैटर। और मैटर कौन कौन से होते हैं हम अपने अराउंड देखते हैं। चेयर एट विच वी सिट, चेयर है, ग्लास है, फूड है, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ब्लैक बोर्ड है, डिस्क्स हैं, बकेट है, ये सारे के सारे बेंचेस हैं, ये सभी क्या होती हैं? मैटर होती है। ज्वेलरी है, ज्वेलरी दैट वी वियर, दैट वी द वुमेन्स वियर, वो सभी किसके अंदर आती है? मैटर के अंदर आती है। अब इससे आगे है एलिमेंट, अ प्योर सब्सटेंस। अब बात आती है कि मैटर बनते किससे हैं। एलिमेंट a pure substance that consists only one type of atom is called an element। कि एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जो केवल एक ही तरह के एटम से बनता है उसको हम कहते हैं एलिमेंट। क्या होता है एलिमेंट? कि एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसमें केवल एक ही तरह के एटम्स पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं एलिमेंट। अब बात आती है, नया वर्ड है एटम। एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। कि किसी एलिमेंट को बनाने के लिए जिस स्मॉलेस्ट यूनिट का यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं क्या? एटम। इसका मतलब एटम क्या हो गया? बेसिक यूनिट हो गई किसकी? एलिमेंट की। जैसे कि हम एक मकान बनाते हैं, उसमें एक जो बिस्क होती है, ईंट होती है, वो एक बेसिक यूनिट है, एक एक ईंट से मकान बनता है। उसी तरह से जो एटम है वो क्या है? बेसिक यूनिट है किसकी? एलिमेंट की। अब बात आती है कि जो मैटर है उनका क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। तो मैटर के क्लासिफिकेशन के लिए हम दो तरह का परफॉर्मा यूज करते हैं, या फिर दो तरह का शेड्यूल यूज करते हैं। एक तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे और एक उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो मैटर दो टाइप के होते हैं। मैटर की जो क्लासिफिकेशन है उसको हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट या फिर मैटर हम बोल सकते हैं। मैटर बनते हैं एलिमेंट से, एलिमेंट बनते हैं एटम से। तो जो एलिमेंट होते हैं इस यूनिवर्स में 118 मींस 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें जो 94 हैं वो नेचुरल होते हैं और बाकी जो 24 हैं वो लेबोरेटरी में तैयार किए हुए एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन है मैटर, सेकंड वन है नॉन मैटर। अब बात आती है कि मैटर क्या होते हैं, नॉन मैटर क्या होते हैं। द एलिमेंट्स विच आर हार्ड, lustrous, malleable, ductile, sonorous, good conductor of heat and electricity are called metals। कि ऐसे एलिमेंट जो हार्ड होते हैं, मीन्स जो कठोर होते हैं, लस्ट्रस जिनकी अपनी चमक होती है, जो शाइनिंग होते हैं, शाइनिंग प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लस्ट्रस। थर्ड वन है मैलेबल,
मैलेबल का मतलब है कि मैलेबिलिटी होती है कि एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उसको हम एक थिन थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि लोहा होता है, आयरन होता है, आयरन को हम थिन शीट्स में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो उसकी वो प्रॉपर्टी होती है मैलेबिलिटी, कि जो एलिमेंट मैलेबल होता है। नेक्स्ट वन है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है कि जिसको हम वायर्स की फॉर्म दे सकते हैं। सोनोरस, जिसको अगर हम रिंग करें, जिसको हम हिट करें तो उसमें किससे क्या निकले, एक पर्टिकुलर वॉइस क्रिएट हो, उसको हम बोलते हैं सोनोरस। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाए। तो हमारा हो गया, जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटल्स। तो इससे क्लियर है, द एलिमेंट्स में सारे एलिमेंट्स जो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, और जिनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटल्स। जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे क्या होते हैं, मेटल्स। अब बात आती है नॉन मेटल्स, जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, नॉन मेटल्स। मैं यहां आपको क्लियर कर देता हूं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में केवल इन प्रॉपर्टीज का फर्क होता है कि मेटल्स में ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो की जाती है, नॉन मेटल्स में सारी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं की जाती है। तो नॉन मेटल्स क्या हो जाएंगे, द एलिमेंट्स विच आर ब्राइटर, जो कठोर होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, नॉन मैलेबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, और जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। और इनके एग्जांपल्स होते हैं, जितने भी गैसेस हैं वो सारे के सारे इसी के एग्जांपल्स हैं, या फिर आयोडीन है, ब्रोमीन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स होते हैं किसके, नॉन मेटल्स। हुआ क्लियर? Now next topic is difference between physical properties of metals and non-metals। कि मेटल और नॉन मेटल को हमने डिफरेंशिएट किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम इनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन है आपका प्रॉपर्टी शो की हुई है, फिर मेटल है और फिर नॉन मेटल। फर्स्ट वन है फिजिकल स्टेट, कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी, कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, केवल मरकरी को छोड़कर। इसके पैरेलल में जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑल द थ्री स्टेट्स में लाई करते हैं। वो सॉलिड स्टेट में भी लाई करते हैं, लिक्विड स्टेट में भी लाई करते हैं, और गैसेस स्टेट में भी लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर है, कार्बन है, आयोडीन है, फास्फोरस है, ये सारे के सारे हमारे सॉलिड स्टेट में लाई करते हैं। ब्रोमीन है, ये हमारा नॉन मेटल है, फिर ये लिक्विड स्टेट में लाई करता है। और थर्ड वन है गैसेस स्टेट के लिए, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये जितने भी गैसेस होती हैं नॉन मेटल्स होती हैं और ये गैसेस स्टेट में लाई करती हैं। आगे है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी मैंने आपको क्लियर किया था, मैलेबिलिटी एक वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण हम मेटल्स को सीड्स की फॉर्म दे सकते हैं, बीट करके उन्हें सीड्स की फॉर्म दे सकते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं उन सभी को हम सीड्स की फॉर्म दे सकते हैं, इसका मतलब वो क्या है, मैलेबल है। और जो नॉन मेटल्स हैं जैसे गैसेस हैं, लिक्विड्स हैं, कुछ बताया था, ब्रोमीन है, जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, इनको हम सीड्स की फॉर्म नहीं दे सकते। तो ये क्या हो गए, मैलेबल नहीं है, ये क्या होते हैं, ब्राइटल होते हैं। थर्ड वन है डक्टिलिटी। अब बात आती है कि डक्टिलिटी क्या होती है। डक्टिलिटी को भी मैंने आपको डिफाइन किया था, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण हम मेटल्स को वायर्स की फॉर्म दे सकते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनको हम, वो सारे डक्टाइल होते हैं क्योंकि हम उन्हें हम एक वायर की फॉर्म दे सकते हैं, उन्हें हम तार की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं उन्हें हम वायर की फॉर्म नहीं दे सकते, वो तो वो क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं।
आगे है कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं। पैरेलल में जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, केवल ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट एक ऐसा एलिमेंट है जो मेटल की प्रॉपर्टी को शो करता है कंडक्टिविटी के केस में। आगे है मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर, लस्टर का मतलब है कि एक शाइनिंग प्रॉपर्टीज की। जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी अपनी शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, वो सारे सारे क्या होते हैं, लस्टर्स होते हैं। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे सारे क्या होते हैं, नॉन लस्टर्स होते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोई शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, केवल आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर। क्योंकि आयोडीन और ग्रेफाइट जो होते हैं उनकी अपनी शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है वो, तो इसलिए ये क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हुए भी ये मेटल की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। आगे डेंसिटी, मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, बट नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। सोलिडिटी की जो मेटल्स होते हैं वो एक रिंग प्रोड्यूस करते हैं जब उसे हम किसी पे हिट करते हैं, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं, वो हमें कोई रिंग प्रोड्यूस नहीं करते। हार्डनेस, जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में लाई करते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं डायमंड को छोड़कर। डायमंड जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे भी क्या होता है, हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता। आगे है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कि जो मेटल्स होते हैं उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो these are the difference between the metals and non-metals on the base of their physical properties.